क्वेश्चन मैथ की तैयारी करवा रहे हैं एसपीजी मैथ चैनल में। पहला सवाल देखिए, यदि 3x प्लस 2ky बराबर 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 द्वारा दी जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो k का मान बताओ। ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो इसमें k का मान क्या होगा। ऑप्शन देखिए, -5/4, 2/5, 15/4, 3/2। टाइमिंग आपकी शुरू। तो देखिए, यदि समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हैं तो a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। ये फार्मूला तुम्हारा लग जाएगा। तो इसकी हम तुलना करेंगे a1x प्लस b1y और इसको +2 है तो इधर माइनस कर लेंगे, इसको बराबर की इधर कर लेंगे तो -2 में आएगा c1 और ये a2 और ये b2 ये c2 है ना। तो अब ये फार्मूला रखेंगे। a1 तुम्हारा क्या है 3, यहाँ पर 3 आएगा और a2 क्या आएगा 2 आएगा बराबर b1 ये y छोड़ के 2k आ जाएगा 2k और b2 तुम्हारा आ जाएगा y का गुणांक 5, ये 5 आ जाएगा। इसी को हम हल कर लेंगे तो हमको पता लग जाएगा, क्योंकि ये c1 और c2 इसके बराबर है तो इन दोनों हल करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4k और 5×3 15। बहुत बढ़िया। तो देखिए 4k और बराबर 15 तो k बराबर क्या आएगा 15/4। ये आंसर आया k का मान। तो हमारा ये सी ऑप्शन आपका सही होगा, ये सी ऑप्शन। आगे चलते हैं। अगला सवाल, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 5 और -3 है तो यहाँ कौन द्विघात समीकरण होगा। ऑप्शन देखिए, x² + 2x - 15, x² - 2x + 15, x² - 2x - 15। इनमें से कोई नहीं। टाइमिंग आपकी शुरू। तो यहाँ पर कौन द्विघात समीकरण होगा तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, x² माइनस शून्यांकों का योग है ना और इंटू x और प्लस शून्यांकों का गुणनफल। तो इसको तो हम ऐसे लिखेंगे x² और माइनस शून्यांकों का योग क्या है 5 + -3। तो यहाँ 5 और प्लस लगा दो और -3 और इंटू x और प्लस 5 गुणे -3। तो यहाँ पर हो जाएगा x², ये x है आपका और -5 में 3 के 2 तो ये x लगा दो 2x और यहाँ पर 5 3 या 15 प्लस और मैंने गुणा -15 तो ये आएगा। तो x² - 2x - 15, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला सवाल है, यदि p और q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि p बराबर ab² और q बराबर a3b, जबकि a और b अभाज्य संख्याएं हैं तब एलसीएम क्या होगा pq का। तो ऑप्शन देखिए, ab a² b² a3 b² a3 b3। टाइमिंग आपकी शुरू। तो देखिए यहाँ पर जो है p का मान है, p बराबर क्या है आपका a और b² और q का मान क्या है आपका, q का मान है a³ और b। तो अगर हम एलसीएम लेते हैं है ना तो हम हर उसकी पावर बड़ी लेते हैं। देखो q की पावर बड़ी क्या है a³, तो यहाँ a³ हो जाएगा और p क्या होगा b², तो ये b² होगा, यही इसका एलसीएम होगा। इस तरह से हम देखते हैं सी ऑप्शन आपका सही है। चौथा सवाल है, a बराबर 2² गुणे 3 की घात 3 और गुणे 5 घात 4 और b बराबर 2 घात 3 3 गुणे 2 और गुणे 5, तब यह CF AB क्या होगा। ऑप्शन देखो 90 180 360 540। टाइमिंग आपकी शुरू। तो देखो बच्चों, इसको हल करने के लिए a में 1 2 3 ये 3 डिजिट है लेकिन 2 वाला सबसे कम है, ये CM हम सबसे कम लेते हैं। तो देखिए बच्चों, ये CF निकालना है a और b का। तो a में पावर 2 की घात 2 है और 3 घात 3 है और 5 घात 4 है
और बी में 2 घात 3, 3 घात 2, 5 है। तो हम जब यह CF निकालेंगे दोनों का, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 यहाँ, 2 की पावर 3 यहाँ, तो हम कम वाली पावर लेंगे। तो यहाँ का 2 घात 2 इसको लीजिए आप। अब 3 में देखते हैं, 3 घात 3 इधर है, 3 घात 2 है, तो ये कम वाला ये लीजिए, कम वाला 3 घात 2। अब 5 में देखो यहाँ 4 पावर ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो ये 5 ले लो। अब तुम्हारा यह CF निकल आएगा ऐसे। तो 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, तो यह CF तुम्हारा क्या निकलेगा बच्चों, 2 दूना 4, 3 12, 3 36, 5 180। इस प्रकार से आपका ये दूसरा ऑप्शन सही होगा। ऐसे CF निकलेगा। LCM में बिगेस्ट यानी बड़ी ली जाती है और ये CF में छोटी ली जाती है। 5वां सवाल है MCQ में द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल है। ऑप्शन देखो, ए में 0, बी में 4/3, सी में -4/3, डी में 3/4। टाइमिंग आपकी शुरू। तो देखिए बच्चों, तो देखिए मूलों का गुणनफल अचर पद बटे x² का गुणांक। तो यहाँ मूलों का गुणनफल अचर पद बटे x² का गुणांक, तो यहाँ अचर पद ये 0 माना जाएगा। देखिए इधर तो इधर भी लाओगे तो भी 0 रहेगा, इधर रहोगे 0, तो यहाँ अचर पद 0 ही यही माना जाएगा। तो ये आपका 0 हो गया। और x² का गुणांक क्या है, 3। x² का गुणांक क्या है, 3, तो 3 हो गया आपका। अब 0 को 3 से भाग करोगे 0 हो जाएगा, इसलिए बच्चों ए ऑप्शन आपका सही होगा। MCQ का अगला क्वेश्चन समांतर श्रेणी √8, √18, √32 का अगला पद है। ऑप्शन देखो, 5√2, फिर इसके बाद 5√3, फिर 3√3, 4√3। टाइमिंग आपकी शुरू। तो पहले हम सार्वअंतर निकालेंगे, फिर वो इसमें जोड़ देंगे तो अगला पद निकल आएगा। तो सार्वअंतर निकालने के लिए AP का या समांतर श्रेणी का अगले पद से पिछले पद को घटाते हैं। तो यहाँ पर √18 - √8। अब इसको घटाने के लिए √18 फैक्टर करेंगे, 3 त्रिको 9 गुणे 2 और माइनस इसके भी फैक्टर कर लो, 2 दूना 4 दूनी 8। अब ये जोड़ा बन रहा है तो 3√2 आ जाएगा, माइनस यहाँ 2√2 आ जाएगा, 3√2 में 2√2 घटाइयो तो √2 बचेगा। तो ये √32 में √2 जोड़ दो तो अगला हमारा पद आ जाएगा। अब यहाँ पर √32 की अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 2 32, ये डबल डबल जोड़ा बन रहा है, 2 दूना 4 का मतलब ये 4√2 आएगा, है ना। तो ये 4√2 आया, इसका 32 का निकालने से। अब 4√2 में ये प्लस √2 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 5√2। अब भैया 5√2 का ये, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। यहां देखिए लिखा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का सार्वअंतर 5 है तो A 18 और माइनस A 13 क्या है। ऑप्शन देखो, 5, 20, 25, 30। टाइमिंग आपकी शुरू। तो देखो भैया जो है A 18 का मतलब होता है A प्लस 17D, यानी 18 में 1 घटा के 17D लिख दो तो A और प्लस 17 और D कितना है आपका 5, ठीक है ना। तो यहां पर A 18 आपका हो जाएगा A प्लस 17 × 5 = 85। उसी प्रकार से A 13 निकालो, A 13। उसी प्रकार से A 13 बराबर A प्लस 12D, तो A 13 बराबर A प्लस 12 गुणे 5, तो A 13 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 12 × 5 = 60।
अब भैया यहाँ पर जो है तो इसका मान निकालेंगे तो A18 माइनस A13। अब A18 तुम्हारा कितना आया, A18 आया A+85, तो A+85 माइनस A13 कितना आया A+60, तो इसका ब्रैकेट में रख दो A+60। कितना प्यारा सवाल। फिर इसके बाद हम ब्रैकेट खोलेंगे A+85 और माइनस -60, ए से ए कटेगा और 85 में 60 ये 25 आया, तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या है। ऑप्शन देखिए 10 अंश, 15 अंश, 20 अंश, 30 अंश। टाइमिंग आपकी शुरू। तो आइए थीटा का मान निकालते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो cos 3 थीटा बराबर ये 2 इधर आएगा 1/2 में हो जाएगा। और आप जानते हो कि 1/2 बराबर cos 60 अंश के होता है, तो इसकी जगह हम ये रखेंगे। तो यहाँ पर cos 3 थीटा बराबर cos 60 अंश है कि नहीं। अब दोनों और कास, तो ये कास कास कट जाएगा और 3 थीटा बराबर 60, तो थीटा बराबर 60/3, यहाँ जगह 20, तो 20 आएगा, तो इसलिए सी ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा समतुल्य है। ये किसके बराबर होगा। ऑप्शन देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो इनका मान इनमें से किसके बराबर होगा, यही आपको बताना। टाइमिंग आपकी शुरू। तो देखिए हम हल करके लगाते हैं। देखिए फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये कास है, और हम जो है इसको उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। देखो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा जब क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह हम लिखेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए आप। उसी प्रकार से एक फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये जो माइनस में इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। अब इसकी जगह हम इसे रखेंगे, इसकी जगह में हम इसको रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, और ये पहले से है माइनस काट स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इस ब्रैकेट में देखो ये माइनस में ये प्लस में, तो भैया ये तो कट जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 1, और ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों ब्रैकेट के बीच में इंटू है, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो भैया यहाँ पर तुम्हारा ये डी ऑप्शन सही होगा, ये डी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देखिए एक वृत्त की त्रिज्या 10% घटा दी जाती है रेडियस, तो क्षेत्रफल में कमी होगी। देखिए ऑप्शन 10%, 20%, 19%, इनमें से कोई नहीं। टाइमिंग आपकी शुरू। तो देखिए बच्चों अगर हम त्रिज्या, ये जैसे कोई वृत्त है और इसमें से 10% हम लेस कर दे, इस यहाँ 10% कम कर दे, तो यहाँ पर 19% आपकी जो है क्षेत्रफल में कमी आएगी। इस तरह से हम MCQ क्वेश्चन की आपको तैयारी कराते रहेंगे। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और जो है मैथ की भी अच्छे से तैयारी करो जिससे आपके अच्छे नंबर आए। धन्यवाद।